मेरे बच्चे, वो तुम्हारा अपना बनता है, लेकिन मुझसे तुम्हें पूरी तरह खत्म करने की प्रार्थना करता है। और वह आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे लिए क्या मिन्नत करता है, मुझसे क्या प्रार्थना करता है, क्योंकि तुम उसके बहुत करीब हो और वह भी तुम्हारे बहुत करीब है। हमेशा तुम्हें ऐसा जताता है कि वह तुम्हारा अपना है। जब भी तुम्हें कोई कार्य होता है या तुम कोई भी कार्य करते हो तो तुम उसे बुलाते हो, वह सीधे ही चला आता है और तुम्हारे साथ तुम्हें ऐसा दिखाता है कि वह तुम्हारी मदद कर रहा है और तुम्हारी हर बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। कभी भी तुम देखना उसे कि जब भी तुम कोई कार्य करते हो तो हर कार्य में उसे अपनी दखल अंदाजी देनी होती है, यह कहकर कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा और तुम्हें जब भी ज़रूरत होगी तो तुम मुझे बुला लेना। इस तरह की बहुत सारी बातें करता है और तुम भोले भाले सीधे साधे उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जहाँ पर वह तुम्हें इस तरह दिखा रहा है कि वह तुम्हारा अपना है, तुम्हारे रिश्ते उसके साथ बहुत गहरे हैं, क्योंकि तुम भावनाओं में आकर उसकी चाल को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है सामने वाले को वैसा ही समझता है। गलती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन साफ है और तुम भावनाओं से किसी भी इंसान से जुड़ते हो तो तुम उसे अपने हृदय से अपना मान लेते हो, लेकिन वह तुमसे ना तो हृदय से जुड़ा हुआ है और ना ही तुम्हें अपना मान रहा है, बल्कि अंदर ही अंदर वह तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह हमेशा मेरे समक्ष बहुत प्रार्थना करता है, जो मैं तुम्हें आज बताऊंगी। यदि तुम प्रार्थनाओं को सुनोगे जो वह मुझसे करता है तो तुम निश्चित ही चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। तुम्हारे मन में भी वह विचार अवश्य आएगा कि वह मेरे लिए इस तरह की प्रार्थना कैसे कर सकता है, बल्कि वह ऐसा दिखता तो कहीं से नहीं है, वह बहुत ही अच्छा दिखता है और अच्छा ही मुझे आभास होता है कि उसकी जो भावना है मेरे लिए बहुत अच्छी है। यह सच नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं तुम्हें बताऊंगी तब तुम्हारा हृदय उस बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन मेरे बच्चे, सच तो यह है कि तुम्हें यकीन करना होगा, क्योंकि तुम्हें यकीन के साथ साथ उससे सावधान भी रहना है। इसलिए तुम्हें आज इस संदेश को पूर्ण रूप से बताने के लिए आई हूँ और तुम पूर्ण रूप से ही सुनना। यदि तुम उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो और मैं नहीं चाहती कि तुमको उसके वजह से कोई नुकसान हो, क्योंकि इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि दुश्मन से बचना बहुत आसान होता है, क्योंकि वह तुम्हें सामने से वार करता है और तुम्हें दिखाई तो देता है कि वह तुम पर वार कर रहा है,
और वह तुम्हारा दुश्मन है। कम से कम तुम उसे पहचानते तो हो, लेकिन एक ऐसा दुश्मन जो तुम्हारे बगल में ही है, अर्थात वह तुम्हारे साथ है, तुम्हें अपनापन जता रहा है। तुम्हें यह आभास ही नहीं होगा कि सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है तुम्हारा, जिसको तुम पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि वह तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करता है कि हे माँ, मुझे इसे बर्बाद करना है। मुझे वह शक्ति दो कि मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर पाऊं, और मुझे शक्ति दो कि वह मेरी चाल में फंस जाए। मैं चाहता हूँ उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाए और वह पूरी तरह बर्बाद हो जाए। मेरे दिल को तभी सुकून होगा जब वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मैं उसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि वह इस संसार में जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है वह कभी ना फले फूले। ऐसी प्रार्थना है वह तुम्हारे लिए इसलिए मांग रहा है क्योंकि जब तुम उसके मित्र हो और तुम बहुत ज्यादा उससे आगे निकल रहे हो, तो लोगों के कहने के अनुसार जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हें सराहना करते हैं, और तुम उससे जो आगे निकल रहे हो उसकी द्वेष भावना है, वह यह सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि वह तुम्हारे साथ रहकर तुम उससे आगे कैसे निकल रहे हो। लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा जो किया हुआ है, जो तुम आगे निकल रहे हो, वह तुम्हारी खुद की मेहनत है, उसका कोई उसमें योगदान नहीं है। लेकिन वह अपने अंदर इतना सब काला भर के रखा हुआ है कि हमेशा मुझसे जब यह प्रार्थना करता है तो मेरे हृदय को बहुत कष्ट होता है। मैं माँ होकर तुम दोनों में इतना फर्क देख रही हूँ कि कहाँ तुम उसे हमेशा अच्छा मानकर उसके लिए यह प्रार्थना करते हो कि माँ उसे भी बहुत ऊंचा मुकाम मिले, उसकी उन्नति तरक्की करना, उसका भला करना, उसका अच्छा करना, उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आए। और एक वह है जो तुम्हारे लिए इस तरह की भावना रखता है और तुम्हारे लिए गलत प्रार्थना करता है। मुझे बहुत कष्ट है कि मेरे ही दोनों बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चा मेरा कितना गलत भावना रखता है और एक बच्चा मेरा कितनी अच्छी भावना रखता है। मैं दूसरे बच्चे को दंड दूं, यह तो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले मुझे तुम्हें बचाना है और बचाना ही होगा, क्योंकि तुम भोले भाले सीधे साधे उस पर भावनाओं के आवेश में आकर बहे चले जा रहे हो, उसकी बातों में माने चले जा रहे हो। थोड़ा आंख खोलकर देखो और देखने की उसे कोशिश करो। जब तुम यह बोलोगे कि मेरे ऊपर बहुत मुसीबत आ चुकी है तो मेरी मदद करो, और किसी भी तरीके से तुम मेरी मदद करो, बहुत बड़ी मदद मांगना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि वह कितना सच बोलता है और कितना झूठ, कितना दिखावा करता है। उसका दिखावा अपने आप ही साफ तुम्हारे आगे आ जाएगा और तुम
खुद यह महसूस कर पाओगे कि सच में वह बहुत बड़ा ठगी है। वह सिर्फ दिखावा करना जानता है। असल में वह तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, बल्कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो तुम्हारे ही बगल में है, जिसे तुम पहचानना तो दूर की बात है, लेकिन तुम उसे अपना सब कुछ मान बैठे हो। जितना तुम घर वालों को महत्व नहीं देते, उतना तुम उसे महत्व दिए जा रहे हो, और वह तुम्हारी नाव को डुबोने के चक्कर में लगा हुआ है। इसका अर्थ केवल इतना है कि घर के सदस्य तुम्हें डांटते हैं किसी भी बात के लिए और तुम्हें समझाते हैं तो तुम्हें हर बात बुरी लगती है, और वह मीठी बात करता है, ऐसी बात करता है जिन बातों में तुम्हें बहुत ही आनंद आता है, क्योंकि वह तुम पर क्रोध नहीं करता, कभी भी तुम्हें उल्टा शब्द नहीं बोलता, कभी भी ऐसे शब्द नहीं बोलता जिससे तुम्हारा दिल दुखे। तो तुम्हें वह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन यह कभी मत भूलना कि मीठे फल में ही कीड़े पड़ते हैं। कभी भी तुमने नीम की निवोरी में कीड़े पड़ते देखे हैं? नमक में कीड़े पड़ते देखे हैं? करेले में कीड़े पड़ते देखे हैं? नहीं देखे ना। जहाँ मीठा फल होता है, जहाँ मीठा होता है, वहां पर कीड़े पड़ते हैं। इस तरह से उसका इतना ज्यादा मीठापन, उस पर थोड़ा सा शंका जताओ मेरे बच्चे, नहीं तो तुम्हारा जीवन है वह पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद कर देगा, और तुम्हें ज्ञात ही नहीं होगा। अंत में जाकर पता चलेगा, उस समय तुम कुछ नहीं कर पाओगे, केवल रोने के अलावा। और फिर मुझे तुमसे ज्यादा दुख होगा और तुम मेरे समक्ष आकर रोने लगोगे। तब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि फिर वापस सब कुछ सही करने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए अभी भी तुम्हारे पास समय है। तुम खुद को रोकने के साथ साथ थोड़ा सा सावधान और सतर्क हो जाओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे।